Hello UOT, and Chetan this side and welcome to UOT MBA. This video is very special because it is a video on percentages for MBA CET exam by JBIMS alumni Sachin Aire. Sachin Aire and Aniket Jonle are the founders of Toppernicus. We have already hosted few videos in the past and we can definitely see your support in terms of number of views. So do watch this video till the end. It will definitely help you in MBA CET exam preparation, and there will be more videos coming like this. And one more thing, Toppernicus will be academic partner of UOT MBA for a long time, and our plan is to bring quality content for the students who are preparing for MBA CET exam or any other entrance exam. Correct? So check out the complete video. All the important links will be in the description box, and do share the video because this is not going to stop over here. There will be multiple videos coming out in the future. Chalo, let's get to the screen. वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें बता दो आप लोगों को कि अभी तक MBA 2021 एडमिशन के लिए जितनी भी सारी एग्जाम्स होने वाली थी वो सारी एग्जाम्स हो चुकी है। अभी सिर्फ आपकी एक ही एग्ज़ाम बाकी है, वो है MBA CET 2021। ठीक है, तो हमने सोचा कि टॉपरनिकस की तरफ से एक आपको फाइनल पुश या फाइनल मोटिवेशनल एक सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम ऑब्वियसली है 5 on 5 सीरीज। मैं आपको कुछ बताता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि सब सेक्शन में से कुछ टॉपिक्स हम चूज़ करेंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारे एक्चुअल क्लासरूम के सेशंस कैसे होते हैं, और आपको एक बेसिक अप्रोच पता चल जाएगा कि उस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे एक आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अस। ठीक है, फिर 5 on 5 सीरीज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोच समझना। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि नो फॉर्मूला, हम क्वांट में एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8000। ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, 10% को क्या बोलते हैं 1/10। 20% को क्या बोलते हैं 1/5। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि 10% इंक्रीज हो रहा, मैं कभी भी 100 और 110 ऐसे नहीं लूँगा। ठीक है, मैं हमेशा 10 और 11 ऐसे लूँगा। ये 10 यहाँ पे आ गया और 10% इंक्रीज, तो मैं ये 1 इसमें ऐड कर दूंगा, ये 10:11 हो जाएगा। फाइनली इसका रेशियो भी 10:11 ही आना है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, इसमें डायरेक्ट 10:11 लिखेंगे। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस 10%, तो 10:11 आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंक्रीजेस बाय 20%, तो क्या आ जाएगा 5 का 6 हो जाएगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 66। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ये अभी क्या है हमारा, और ये 2 साल बाद का है। ठीक है, तो आज का उन्होंने क्या दिया है 8000। तो ऑब्वियसली 50 यूनिट्स की वैल्यू 8000 है। क्या किया है उन्होंने इंटू 160 किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटू 160 किया है तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई 160 करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, विच विल बी 10,560। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोच पे ध्यान दो। ठीक है, परसेंटेज पे कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपका अप्रोच ऐसे ही होना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं करना है 100x, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला तो कुछ भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। 75% मतलब 3/4, 3/4। 75% वो खर्च कर रहा है, मतलब 3 वो खर्च कर रहा है। अगर उसका इनकम 4 है तो स्पेंड कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर है उसका 3, तो ऑब्वियसली उसका सेविंग कितना हो गया, सेविंग उसका 1 हो गया। ठीक है, नाउ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। अगर आप 4 से ऑपरेट कर सकते हो तो 4 लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप 40 वगैरह भी लिख सकते हो, लेकिन 4 से इजी है। 20% बच जाएगा, 4 का 20%, 4 × 2 8, तो 4 का 20% क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, एंड द इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 10%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 10% से, 3 का 10% इज 0.3, मतलब ये कितना हो गया 3.3। अगर इनकम 4.8 है, एक्सपेंडिचर 3.3 है, तो ऑब्वियसली इसका सेविंग कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दूंगा तो 1.5।
हिज सेविंग्स आर इंक्रीज बाय, क्लियर दिख रहा है, 1 का 1.5 हो गया, मतलब 50% इंक्रीज है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आज एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, अप्रोच समझ लो। मिक्सचर 40 लीटर का पूरा मिक्सचर है आपका, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, कंटेन 10% वाटर, इसका 10% मतलब 4 और 4 है वाटर, ठीक है, तो ऑब्वियसली मिल्क हो गया 36। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिलहाल ये कितना है 10% और ये है 90%। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस सो दैट वाटर मे बी 20%। एक चीज़ हमेशा याद रखना, उन्होंने जो भी पूछा है ना उसके तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना है, उसका हमें आंसर बाद में मिलेगा, ठीक है। जो उन्होंने पूछा है ना उसको छोड़ के आपको दूसरे के ऊपर क्वेश्चन हैंडल करके सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि ये 20% कब होगा तो आप इसको 80% बनाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, इसके परसेंटेज में चुना, लेकिन इसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, ये तो 36 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 36 80% है, अगर 80% 36 है, ठीक है, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो सिंपल ट्राई करो कि यहाँ पे आप कुछ 10 20 ऐसा नंबर लेके आओ कि जिसको आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 4 करता हूँ दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 20% को तो मैं आराम से 100% में कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटू 5 करके, तो 100% यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। टोटल पहले मिक्सचर 40 लीटर था, अभी मेरा टोटल मिक्सचर 45 लीटर हो गया, ठीक है। उसमें 36 लीटर तो ये है, तो ऑब्वियसली बचा कितना 9 लीटर, उसमें से 4 लीटर पहले से ही था, तो मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा 5 लीटर, सिंपल, ठीक है। अगेन वेरी इजी एग्जांपल देखते हैं। लेंथ एंड व्यक्ति बारे में बात हो रही है, स्क्वायर के लेंथ एंड इंक्रीज बाय 30%, 30% को क्या बोलेंगे 3/10, 20% को अगेन क्या बोलेंगे पता है आपको, 20% 1/5 होता है। लेंथ बढ़ गई है 30% से, तो 10 का 13 हो गया होगा, और ये बढ़ गई है 20% से, तो ये 5 का 6 हो गया होगा, ये 50, ये 78। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितने से बड़ा होगा, अगर 50 में 78 है तो परसेंटेज तो हम 100 से निकालते हैं, तो 50 में अगर 78 है तो 100 में कितना होगा 156, तो 100 का 156 मतलब 56% इंक्रीज, कुछ करना ही था इसमें तो, ठीक है। अप्रोच समझाओ, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें तो हमेशा गलती करते ही करते हैं, या फिर समझने में करते हैं, या फिर एक बार लिख लिया तो वो सॉल्व करने में गलती करते हैं, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। क्या बोला यहाँ पे, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 10.5 kg मोर फॉर ₹100, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर kg, ठीक है, अच्छे समझ लो। अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 10.5 kg मोर फॉर ₹100, इसको डिकोड करते हैं अभी, फॉर ₹100, वो पहले भी 100 रुपीज में ही बाय कर रहा था, टोटल उसका क्वांटिटी टोटल उसका प्राइस पहले भी 100 रुपीज ही था, और बाद में भी वो 100 रुपीज ही पे कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पहले कुछ कम पे कर रहा था और बाद में वो 100 रुपीज पे कर रहा है, बिल्कुल नहीं, उसका पहले का भी अमाउंट यही है, बाद में का भी उसका अमाउंट यही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। तो जब हम बोलते हैं कि रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस, तो ये किसकी बात चल रही है, ये इसी की बात चल रही है, ठीक है, ये इसी की बात चल रही है, 21% ऑफ 100। जब मैं 21% ऑफ 100 इतना प्राइस कम करता हूँ तो उसके उसी पैसे में मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है 10.5 kg, ठीक। तो इसका 21% ऑफ 100 तो पता है आपको 21, ये तो लेफ्ट हैंड साइड रुपीज़ में है और ये kg में है, तो हमको क्या चाहिए प्राइस पर kg, मतलब रुपीज़ पर kg चाहिए, रुपीज़ पहले से kg डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी 21/10.5 हो जाएगा, दिस विल बी 2 रुपीज़ पर kg, सिंपल। आई होप आपको सारे एग्जांपल समझ गए हो, आपको एक अप्रोच समझ गए हो, खुद से आप ट्राई करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे CET के लिए, MBA CET के लिए कोर्सेस है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, आप सेक्शन वाइज ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको बस किसी एक सेक्शन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो,
या फिर आपको लगता है कि आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको बस एक रिवीजन चाहिए अच्छी सी, उसके ऊपर भी आपको हमारे टेक्निक या हमारे अप्रोच से आपको रिवीजन चाहिए, तो आपको वो भी अवेलेबल है पूरा कोर्स। विजुअल लिसनिंग के बारे में आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और ऑब्वियसली फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो यही है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।